नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबको। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। जी हाँ, हमारा उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड की बड़ी खबरों से शुरुआत करें बुलेटिन की तो डोईवाला से, जहां डोईवाला के थाना वन रेंज में हम बात कर रहे हैं जंगली हाथों के हमले। जी हाँ, हाथी इतने ज्यादा हमला मचा रहे हैं कि लोग परेशान हैं। और आपको बता दें, एक बच्चे की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। दुखद खबर एक बार फिर से आपको बता दें, डोईवाला के थाना वन रेंज में जंगली हाथी के हमले की वजह से एक बच्चे की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। देहरादून से लौट रहे बच्चे के माता पिता स्कूटी से कालूवाला ध्यानी मोटर मार्ग से गुजर रहे थे, तभी अचानक हाथी ने स्कूटी सवार पर हमला कर दिया। बता दें आपको, हाथी ने बच्चे को सूंड से पकड़कर जोर से जमीन पर पटक दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही चौली ग्रांट पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। मृतक बच्चा कोठारी मोहल्ले का निवासी बताया जा रहा है। दुखद खबर है, जहां आपको बता दें कुछ दिन पूर्व ही लच्छीवाला रेंज में भी मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति पर हाथी ने हमला कर दिया था। लगातार आबादी क्षेत्र में हाथियों की बढ़ती आमद चिंता का विषय बन चुकी है। डोईवाला से नगेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आपको बता दें डाम कोठी में 13 अखंडों के साधु संतों के साथ 2027 अर्धकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की है। कुंभ आयोजन के लिए विशेष रूप से तैयार पंडाल में आयोजित इस बैठक में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे हैं। सीएम धामी साधु संतों से सुझाव और आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा करेंगे, ताकि आगामी अर्धकुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। बैठक के बाद मुख्यमंत्री दिवंगत दिवाकर भट्ट के निवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात करेंगे और शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड के विद्यालयों में हुए सामूहिक गायन के बाद अब विवाद भी खड़ा हो चुका है। बता दें आपको, कुछ मुस्लिम मौलाना और स्कॉलर्स ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया, जिसके बाद बीजेपी ने इसे छोटी मानसिकता भी करार दिया है। बता दें, इसी बीच उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शामू कासमी ने विरोध करने वालों को जवाब देते हुए कहा है कि वंदे मातरम आजादी के संघर्ष का प्रतीक है। स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए इसे बलिदान भी दिया है। इसके लिए आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि गीत में सिर्फ धरती माँ की प्रशंसा है, ना कि ईश्वर की इबादत है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि काबा की परिक्रमा इबादत नहीं है, सम्मान है। ठीक उसी तरह से वंदे मातरम राष्ट्र के प्रति सम्मान है। कासमी ने विरोध करने वालों को पहले गीत का अर्थ समझने फिर टिप्पणी करने की सलाह दी है। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट देख रहे थे आप। उत्तराखंड राज्य और उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार द्वारा प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन का ऑर्डर करना ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने वंदे मातरम के गीत को गाकर और वंदे मातरम कहकर के अपने जानों का बलिदान दिया और देश आज़ाद हुआ। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वंदे मातरम ईश्वर की पूजा में नहीं आता है। वंदे मातरम का मतलब है कि ऐ माँ, हम तेरी परिक्रमा करते हैं, हम तुझे सलाम करते हैं। और परिक्रमा यानी तवाफ को कहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब हम काबा जाते हैं तो मक्का शरीफ में जाने के बाद हम मक्के की इबादत नहीं करते हैं, काबे की। और अगली खबर देख रहे हैं, जब प्रदेश की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शुरू हुई। जी हाँ, शुरू होने में आखिरी और अटकी फॉरेस्ट लैंड की बाधा आखिरकार दूर हो गई है। वन विभाग ने जमीन हस्तांतरण पर सैद्धांतिक सहमति बनाने के बाद अब यूनिवर्सिटी की राह साफ कर दी है और साफ हो गई है। बता दें आपको, जहां गुरुवार को विधानसभा भवन देहरादून में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है, जी आपको बता दें, उन्होंने बताया है कि इस प्रकरण की फाइल 2 से 3 बार वन विभाग द्वारा वापस की गई थी, लेकिन अब दोनों विभागों के बीच सहमति बन चुकी है। मंत्री ने अधिकारियों को विद्यालय में पद सृजन प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताएं तेज करने की निर्देश दिए। उम्मीद है कि 2026 के शैक्षणिक सत्र से यूनिवर्सिटी में प्रवेश शुरू हो जाएगा। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस समीक्षा बैठक में जो हम लोगों का संकल्प था कि खेल विश्वविद्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई को हम लोग तेजी में करें, तो उसको लेकर आज परीक्षण किया गया। और अब बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
चाहे वो भारत सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार में हो, एक सैद्धांतिक सहमति बन गई है। भूमि का हस्तांतरण दिए जाने के लिए सहमति बन गई है और बहुत जल्द भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई जो है वह पूर्ण होगी और बहुत जल्द हम लोगों का लक्ष्य है कि 2026 के नए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ से पहले पहले यहाँ पर हम भूमि पूजन और साथ ही शैक्षिक सत्र को प्रारंभ करने का जो है हमारा संकल्प आज हमने इस बैठक में लिया है। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस समीक्षा और अगली खबर देख रहे हैं जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप ने एक बार फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में नई उपलब्धियां हासिल की हैं। देहरादून परेड ग्राउंड में आयोजित 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में परिषद ने इस वर्ष 76,98,448 सदस्यता इसमें दर्ज की गई है। आपको बता दें जहां जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 18 लाख अधिक है। बता दें आपको साथ साथ राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया है कि पिछले वर्ष सदस्य की संख्या करीबन 60,36,000 करीब थी, जबकि इस बार ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इसे कुंभ जैसे विराट संगम की तरह बताया है और कहा है कि अभाविप अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और संगठन का प्रतीक है। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। युवाओं का देखिए, अब यदि मैंने एक शब्द बोला जैन जी के रूप में लोग को प्रचार कर रहे हैं, तो मैंने उनके लिए कहा ना वो आके देखें यहाँ पे किस अनुशासित ढंग से हमारे विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता अधिवेशन में भाग लेंगे, यहाँ मंथन करेंगे और यहाँ जो भी मंथन होंगे उसके लिए आने वाले टाइम पे वो पाथे का भी काम करेगा। निश्चित रूप से उसका लाभ हमारे छात्र संगठनों को एक दिशा दिखाएगा और हम लोग उसके नाते फिर आगे भी बढ़ेंगे। और अगली खबर देख रहे हैं नारायणबगड़ प्रखंड के शेखुड़ा गांव में पति पत्नी के विवाद में भयानक रूप ले लिया है। सोमवार 24 नवंबर को पति महावीर प्रसाद देवली ने गुस्से में अपनी पत्नी दमयंती देवी 51 वर्ष की पत्थर से वार कर हत्या कर दी। दुखद खबर है, शव को गांव से करीब आधा किलोमीटर के दूर नाले में पत्थरों के नीचे दबाकर छुपा दिया गया था। देख सकते हैं आप विजुअल में, जहां घटना का खुलासा तब हुआ जब मृतका का बेटा, बड़ा बेटा जी हां विनय, देहरादून से घर लौटा और मां के लापता होने पर शक गहराया। पिता का जवाब संतोषजनक न मिलने पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बुधवार को पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद जुर्म कबूल लिया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी थराली विनोद चौरसिया ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चमोली से सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं जहां विश्व प्रसिद्ध श्री सिद्धपीठ राजेश्वरी गिरिजा भवानी चौपात चौरी में आज कालरात्रि के महापर्व पर आस्था का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा है। रात्रि की और नवरात्रि की शुरुआत से ही मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ देखने को मिल रही थी, लेकिन आज श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। आपको बता दें, ढोल दमाओं की थाप पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पुजारियों और पशाओं ने देवी के स्वरूप में अवतरित होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया है। मंदिर परिसर की बात करें तो चौपाता गांव में धार्मिक उत्साह चरम पर है और भक्त खरीदारी, भंडारे और दर्शन में भाग ले रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है, जिसके कारण देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। चमोली से सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।